बच्चों क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आ सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके 2025 में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चन हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। एक साल छोड़ के 2 साल आ गया, एक साल छोड़ के 3 साल आ गया, एक साल छोड़ के फिर एक साल अगले साल आ गया, फिर एक साल नहीं आया अगले साल आ गया। तो मैं ये कहूँगा कि आप बाकी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन इन क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुश्किल से ये कितने 20 क्वेश्चन हैं और अभी बहुत टाइम है। अगर आप टाइम देखेंगे, क्योंकि कई ऐसा लग रहा होगा, काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, खास करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको तो डर लगता है कि फिजिक्स बड़ी चीज़ है, फिजिक्स टफ है, कैसे पास किया जाए, कैसे इससे निकला जाए। और कई बार हमें कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि फिजिक्स में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। तो स्कोरिंग या पास होने की बात जहाँ तक है, तो हम तभी कर पाएंगे जब वो क्वेश्चन हम करेंगे, वो क्वेश्चन याद करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप अच्छा परसेंट लाने के लिए सोच रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको लगता है कि कम पढ़ के और अगर पास किया जाए, थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो इन 20 क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 नंबर नहीं, ये 4 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, 5 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, मुश्किल से 20 क्वेश्चन है। अगर आप अभी ये मान लें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने में 20 क्वेश्चन, तो आप आराम से, कोई बच्चा कितना भी वीक होगा तो 20 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अभी से आप तैयार कीजिए और डेली एक क्वेश्चन करिए। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अगर आप भी कर लेंगे तो 4-4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग तय है कि इसी 20 क्वेश्चन से वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर से क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। जो द्विध्रुव हमने देखा है कि ये -Q + Q, तो इसके कारण एक होता है अच्छी स्थिति में तीव्रता और एक होता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें देखिए, इसमें अच्छी स्थिति में तीव्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता हम निकालते हैं तो भी बहुत टफ नहीं है, तो एक बार आप उसे देख लेंगे। लेकिन अच्छी स्थिति में जो तीव्रता निकालेंगे, ये आपको छोड़ना नहीं है। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षीय दोनों करेंगे। और साथ में सेकेंड चैप्टर में क्या होता है कि सेकेंड चैप्टर में भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि वैद्युत विभव, तो ये इनका डेरिवेशन जो है लगभग सेम होता है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता एक चैप्टर में है, दूसरे चैप्टर में विभव का फार्मूला है, विभव का व्यंजक है। तो अगर आप करना चाहें तो चारों कीजिए, नहीं तो अच्छी स्थिति वाला एक डेरिवेशन आप छोड़ेंगे नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ पे E है और यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है -Q + Q। तो इस पे जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा, उसका जो व्यंजक होगा, इसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरे में क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 2025 में देखने को मिलेगा, तो इसको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अब 20 क्वेश्चन अगर मैं बता भी रहा हूं तो 20 के 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आने की जो गारंटी है, या ये कहें कि संभावना है, वो 99% है। तो उसमें से एक ये है जो 99% चांस बनता है कि ये क्वेश्चन
आपके 2025 में जरूर आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। फिर गास का नियम, गास प्रमेय। पांचवा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का नियम, तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है विभव मापी का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। विभव मापी का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, ये बहुत ईजी है। ये मैं इनका वीडियो भी मैं बना के रखा हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के हर चैप्टर के सेलेक्टेड डेरिवेशन को करवाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सातवां कौन सा है, देखिए दो समांतर धारावाही चालक। ये कैसा है, ऐसे दो चालक होते हैं इस प्रकार से, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, बहुत इजी है। मैं करवाया भी हूँ इस डेरिवेशन को, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र, ये भी इसको VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं बोलूँगा VVIQ, ठीक है। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग, यानी ये क्वेश्चन है यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग, ये भी डेरिवेशन है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 10वें नंबर पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 2025 में आपको देखने को न मिले। तो ये क्वेश्चन जिसमें 2025 लिख रहा हूं, तो ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि ये 2025 में आएंगे। और इनमें से भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जिसमें 2025 लिख रहा हूं इनको आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला इधर से लिखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। और फिर जो 11वें नंबर पे है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, क्योंकि ये 13-14 चैप्टर वाला है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें लगभग गिन के 2-3 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें से एक पीएन संधि डायोड है और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, दो इजी ग्राफ हैं। तो ये क्वेश्चन 2025 में तय है कि आएगा। फिर इसके बाद 12वें नंबर पे है अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम की व्याख्या करना, ठीक है। 12 नंबर पे क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बताया आपको 12 क्वेश्चन, 12 में मैं इस पे तो देखिए 2025 ये लगभग तय है कि 2025 में पूछेगा ही पूछेगा। और इसके बाद एक और कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये भी लगभग 2025 में आएगा। लेकिन खासकर ये अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग वाला जो ग्राफ है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा कार्यविधि। इस पे भी मैं 2025 लिख देता हूं, 2025, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है 4 नंबर या 5 नंबर में। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी आपको याद करना है एनी हाउ, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद 14 नंबर पे आता है, ये तो देखिए ट्रांसफार्मर हो गया, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इस पे भी इन दोनों में से 2025 में एक क्वेश्चन
कंफर्म है 100% कि इन दोनों में से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और या फिर आएगा तो खगोलीय दूरदर्शी में से एक क्वेश्चन जरूर 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप और ना ही इसको छोड़ेंगे, ठीक है। 2025 जिसमें मैं लिख दे रहा हूं तो ये मान लीजिए कि उसको मिस मत करिएगा, नहीं तो 4 नंबर आप खो बैठेंगे। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। मैं 2025 इस पे तो नहीं लिखूंगा लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोडायोड का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। एलईडी का सिद्धांत 17 नंबर पे क्या है, एलईडी का सिद्धांत और कार्यविधि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और इसके बाद सौर सेल का सिद्धांत व कार्यविधि, ये सारे 4 नंबर के क्वेश्चन आपको कितना करना ही है, 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन। अगर कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि फिजिक्स, भाई फिजिक्स में पास होना मुश्किल है, तो उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो जाएगा। अगर आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए तो पास होने से तो किसी कीमत में कोई नहीं रोक सकता है। और एलईडी का सिद्धांत 18 पे है, सौर सेल का सिद्धांत व कार्यविधि, और फिर 19 नंबर पे 2025, ये लीजिए 2025 में इसका भी पूछा जाने का लगभग 99% मैं बोलूंगा कि चांस है। और लेंस मेकर का सूत्र के लिए व्यंजक आपको 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, बड़ा, ये भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 20 क्वेश्चन के बाद भी मैं कुछ क्वेश्चनों पे मैं क्या कर रहा हूं कि सन जिसमें लिख दे रहा हूं। अब भाई भगवान तो मैं नहीं हूं कि हाँ बोल दिया तो एकदम पूरी तरह से वो आ ही जाएगा जितना क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, बट ये है कि मैं इतना कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन ये मैं किस बेस पे लिख रहा हूं, 2025, क्योंकि पिछले 10 साल के पेपर को देखने के बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक अनुभव और एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूं कि जिनमें 2025 में लिखा हूं, तो भाइयों इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।